हेलो बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी और आज फिर हम लोग अपने यूट्यूब चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर फिर से एक बार मिल रहे हैं अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के इकलौते चैनल जिसमें आपको ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज मिल रही है, वो भी आईसीएसई 10th एंड 12th के लिए। तो इस चैनल को आप अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको वीडियोस मिले नए नए और रिएक्शन करने की ट्रिक्स, फिजिक्स में एक से एक जो एक तरह से जो फंडे हैं, कॉन्सेप्ट हैं, तो वो मिले। बायो में एक थ्योरी से लेकर बहुत ही अच्छी स्किल्स के टीचर हैं, तो सब के सब आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो आज मेरे बच्चों मैंने आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर स्टार्ट किया था, जिसके 2 लेक्चर हो चुके हैं। अब बेसिक टॉपिक तो निकल चुके हैं। अगर आपको बेसिक टॉपिक्स पे बात करनी हो तो आपको हमारे चैनल के बाकी बचे हुए लेक्चर्स को अटेंड करना पड़ेगा। पिछले 2 लेक्चर अटेंड करेंगे तो आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इस फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या मतलब है, कैसे क्या करना है, क्या होता है, इसमें आज सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। तो पहली बात हमारी क्या है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में, देखिए लास्ट लेक्चर पे जो हमने क्लास छोड़ी थी उस टाइम पे हमने आपसे कहा था कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उन पे आपको सबसे पहले जो बताया था फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ये है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज है 2, ठीक। उन 2 में पहली है सॉल्युबिलिटी और दूसरी है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, पहली है सॉल्युबिलिटी और दूसरी है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, अब सॉल्युबिलिटी में अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो इसमें हमने कुछ चीजें आपको बता दें कि इन दोनों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वही बहुत सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज को हाइड्रोजन बॉन्ड ही डिफाइन करता है। तो अब उनमें से ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है कि जब हाइड्रोजन 3 एलिमेंट से मिलता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन 3 एलिमेंट से मिलता है तो ही हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इसके साथ भी ऐसे ही है और इसके साथ भी इसी तरह से मिलता है और ये डॉटेड लाइन ही हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है। अब कैसे बनता है, क्या मैटर होता है सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट में, इस पे भी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक, तो जैसे अब इसमें कई बार आप लोग को हम बता दें कि सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें, पहले सॉल्युबिलिटी पे ही बात कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी पे बात अगर करें हम लोग तो बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी में क्या होता है कि भाई अल्कोहल जो होता है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक, अब अल्कोहल अगर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो जाहिर सी बात है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो जाहिर सी बात है वो वाटर में सॉल्युबल तो जरूर होगा। इस चीज पे भी हम लोग बात कर रहे हैं अभी। तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी
Alcohols are more soluble in water. Alcohols are more soluble in water due to formation of strong hydrogen bond. स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते ये क्या बनाता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक, अब पहला पॉइंट तो ये हुआ। अब इसके अंदर सॉल्युबिलिटी जो होती है डिक्रीज करती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद increase in molecular mass। अब जैसे CH3OH is more soluble than CH3CH2OH। ठीक, क्योंकि जो एल्काइल ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप होता है वो हाइड्रोफोबिक ग्रुप होता है। जो एल्काइल ग्रुप है वो हाइड्रोफोबिक ग्रुप है, और हाइड्रोफोबिक ग्रुप के चक्कर में जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है। ठीक, तो ये सॉल्युबिलिटी की बात हुई वाटर में। ठीक, अब भाई सॉल्युबिलिटी तो है। अब दूसरी बात ये भी होती है कि अल्कोहल जो होता है अदर हाइड्रोकार्बन्स के कंपैरिजन में जो होता है वो ज्यादा सॉल्युबल होता है। इट इज मोर सॉल्युबल in water than other organic compound। other organic compound, ठीक, like ether, हाइड्रोकार्बन, इन सब में मोर सॉल्युबल होता है। तो ये सॉल्युबिलिटी की बात है। अब सॉल्युबिलिटी के बाद आता है बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट का क्या मैटर है भाई? बॉइलिंग पॉइंट का भी मैटर यही है। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट का मैटर भी यही है कि सॉल्युबिलिटी जो होती है वो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। ठीक, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक, तो पहला पॉइंट तो यही हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद मॉलिक्यूलर मास। ठीक, CH3OH, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास से ज्यादा इसका मॉलिक्यूलर मास है तो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब बॉइलिंग पॉइंट तो मॉलिक्यूलर मास के साथ बढ़ता है, ठीक, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन
ब्रांचिंग, ब्रांचिंग, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी, फॉर आइसोमेरिक एल्कोहल, आइसोमेरिक एल्कोहल की बात है, ठीक। जैसे सपोज करिए CH3 CH2 CH2 OH, ये ठीक। इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, सॉरी ज्यादा होगा, और इससे डिक्रीज करता चला जाएगा। कि सपोज करिए ब्रांचिंग हो गई, तो अब ये आप लोग सोच रहे हो कि ब्रांचिंग होने पे ऐसा क्या हो रहा है भैया, सरफेस एरिया घट रहा है भाई, सरफेस एरिया घट रहा है, और जब सरफेस एरिया घट रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट अपने आप घट जाएगा, ठीक। अब बात समझ में आई होगी। तो बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग आइसोमर्स में बढ़ने पर ये सरफेस एरिया घटता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक, ये डिक्रीज कर जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज करता है, ठीक, ड्यू टू डिक्रीज इन सरफेस एरिया, ठीक है। ड्यू टू डिक्रीज इन सरफेस एरिया। अब क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है, क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है मेरे बच्चों कि जो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा क्यों होता है। तो अल्कोहल क्या होते हैं कि ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, ये आपस में जो है ना हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ hydrogen bond, due to presence of hydrogen bond, boiling point of alcohols is higher than other organic compound like ethers and hydrocarbons of comparable molecular masses, ठीक। अब वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कैसे, चलो देख लीजिए कैसे बनता है। ये देखिए CH3 CH2OH, ये जो आपके सामने लिखा है CH3 CH2OH का एक मॉलिक्यूल ये है और दूसरा मॉलिक्यूल ये है, और इनके बीच में ये आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। तो इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट होंगे, और जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट होंगे तो जाहिर सी बात इनका बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ ही जाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है, एसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स करता है, ठीक, एसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स करता है, ठीक है ना। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स इज हायर देन अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है, एसोसिएशन करता है, ठीक। ये जैसे आपके पास है तो ये क्या है, एसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूल है,
एसोसिएशन। और जब एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ईथर से है, HCl से, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज का, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। आगे हमारा मैटर ये है कि अब हम लोग को केमिकल प्रॉपर्टीज पे बात करनी है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? तो जब केमिकल प्रॉपर्टीज पे बात करनी है, तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टीज में इसमें ये हमको देखना है कि ये जो एल्कोहलिक ग्रुप है, ये एल्काइल है, मान लीजिए सपोज करिए, तो ये आपका सपोज करिए या तो ब्रेकिंग यहां से हो जाएगी, है ना, तो दो जगह से ब्रेकिंग हो सकती है और केमिकल प्रॉपर्टीज इन्हीं दो जगह से रिप्रेजेंट की जाएंगी। भाई यही दोनों पॉइंट है जहां से केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट होंगी। तो ये देखना है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है या फिर ऑक्सीजन और एल्काइल ग्रुप बॉन्ड, एल्काइल बॉन्ड ब्रेक होता है या फिर ये दोनों ही ब्रेक होते हैं। ये डिपेंड करता है पर्टिकुलर केमिकल प्रॉपर्टीज पे कि रिएक्शन केवल इस H को रिप्लेस किया जा रहा है या केवल इस R को रिप्लेस किया जा रहा है या फिर इन दोनों को हटा के केवल O को बचाया जा रहा है। तो ये डिपेंड करता है पर्टिकुलर केमिकल प्रॉपर्टीज पे, ठीक। तो जैसे पहली केमिकल प्रॉपर्टीज है आपकी एल्कोहल की, फर्स्ट, अब रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक। अब रिएक्शन विद मेटल्स क्या है, कैसे रिएक्शन होती है? तो जैसे आपके पास ROH है, इस पे सोडियम मिला है, तो सोडियम क्या करेगा, H को रिप्लेस कर देगा, क्या बना देगा, रोना, ठीक, रोना। और जब ये एक्सपेरिमेंट आप करोगे तो यहाँ से H2 गैस निकलेगी, क्योंकि गैसियस फॉर्म में निकलेगी तो हाफ H2 भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए, ठीक है। C2H5OH, Na, क्या बन जाएगा, 2C2H5ONa प्लस H2, सोडियम इथॉक्साइड, ठीक। ऐसे ही सोडियम टर्सरी अल्कोहल में मिलाई तो भी ये रिएक्शन होगी, ये NaH को ही रिप्लेस करेगा और ये NaH2 के फॉर्म में जाएगा, ONa प्लस H2, ठीक। ये होगा। अगर यही टर्सरी अल्कोहल फिर से बात करेंगे। अब एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है माय डियर वो 3 होती है, ठीक, 3 होती है। तो ये तीनों मोल्स क्या होंगे,
होल थ्राइस O का होल थ्राइस एयर, 3/2H2, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक, एल्यूमिनियम टर्टरी ब्यूटॉक्साइड। ये आपकी अल्कोहल की मेटल्स के साथ रिएक्शन थी, ठीक। और यही मेटल ऑक्साइड की हेल्प से ही आप समझ सकते हैं कि अल्कोहल जो होता है वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, क्योंकि ये मेटल्स से रिएक्शन हो रही है और मेटल्स होती है बेसिक इन नेचर, ठीक। अब जब मेटल्स बेसिक इन नेचर होती हैं और इसमें ये जो सोडियम है या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये लोग बेस मिलके सॉल्ट टाइप का बनाते हैं, ठीक। तो ये तुम्हारे पास एक रिएक्शन विद मेटल्स हो गई। अगली रिएक्शन पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है अगली है रिएक्शन विद, अब रिएक्शन किससे होगी आइए देखते हैं। तो रिएक्शन विद PCl5 SOCl2 PCl3, इनसे रिएक्शन होने वाली है ना। आइए जानते हैं, कुछ करके देखते हैं। तो रिएक्शन विद PCl5 SOCl2 PCl3। तो पहली है PCl5 से। बेटा कॉन्सेप्ट अगर याद रखना हो तो कटिंग, फिटिंग और सेटिंग। PCl5 का सीन ये है कि हर जगह जहां भी आपको ये मिलेगा इसके साथ 5 क्लोरीन बॉन्ड लगे हैं, ठीक। 5 क्लोरीन बॉन्ड लगे हैं, ठीक है ना। और इस तरह से ये इससे जुड़े हैं, है ना। सेम इसका भी कुछ ऐसी सीन है, ऐसा। तो ये जो ऊपर वाले दो बॉन्ड हैं, ये वाले और ये वाला, ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक करना थोड़ा सा आसान है, ठीक, क्योंकि ये बहुत ही एक ये जो बॉन्ड है ये हल्का फुल्का बॉन्ड है, ठीक। तो और 3 बॉन्ड जो है ये स्ट्रॉन्ग है, तो इनको आप ब्रेक करिए, ठीक। एक Cl PCl3, क्या बनेगा RCl POCl3 HCl, ठीक। ये कटिंग, फिटिंग और सेटिंग। इसको अगर किसी स्टूडेंट को अच्छा ना लगे तो यहाँ पर Cl5 प्लस लगा के लिख सकते हो, ये रिएक्शन भी करवा सकते हो। ये मत लिखिए, तो केवल कॉन्सेप्ट है, आपको करने के लिए, समझाने के लिए बताया है। आई होप इस रिएक्शन को आप अच्छे से कर सकते हो और करके दिखाइए कभी अपनी कॉपी में। सेम कॉन्सेप्ट है। दूसरी है SOCl2 से। वैसे तो इस रिएक्शन को आपने हेलोएल्केन सेल्यूरिन्स में पढ़ा था और इस रिएक्शन का नाम है डार्जन रिएक्शन। क्या नेम है? डार्जन रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है।
ठीक। अब अगर आप इस पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगाते हो, यानी सेम कॉन्सेप्ट इन द सेंस कि अगर आप इस पे भी SOCl2 मिलाते हो, ठीक, तो सेम वही प्रोसीजर, वही कॉन्सेप्ट, बॉन्ड वैसे ही टूटेगा, ठीक। RCl SO2 प्लस HCl, और ये सबसे इजी मेथड होती है क्योंकि ये भी गैसियस फॉर्म में जाता है, ये भी गैसियस, और ये आपका कॉन्सेप्ट, ये आपका प्रोडक्ट में मिल जाता है, ठीक। ऐसे ही अगर आप और भी करना चाहते हो, इसका तो आपने अब तक कर ही लिया होगा, C2H5Cl प्लस PuCl3 प्लस HCl, ऐसे तो किया होगा मेरे ख्याल से, ठीक। अब जैसे इस पे आ गए, इसी टाइप से आप इसकी भी कर सकते हो, कॉन्सेप्ट यही है, करना आपको है। साइक्लो कंपाउंड अगर आ जाता है तो भी आपको ऐसे ही करना है, कॉन्सेप्ट आपके पास है, करना आपको है। C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl, ठीक। तो यहां आपको करना क्या है, SO2 प्लस HCl, ये है। तो ये भी देखिए इस तरह से, तो इस तरह से आप करने में लगे हैं कि रिएक्शन कितनी इजी हो जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे ही और PCl3 भी है, PCl3 की रिएक्शन है, PCl3 की भी ऐसी रिएक्शन है, कितनी है देखो जरा, कौन सी है, आइए जानते हैं। तो PCl3 की जो रिएक्शन है उसमें थोड़े से चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस आते हैं? चेंजेस ये आते हैं कि PCl जब आप 3 की रिएक्शन करोगे तो थोड़ा सा इसमें, क्योंकि आपको भी दिखाया नहीं था हमने कि भाई PCl3 में तीनों Cl बॉन्ड एक जैसे होते हैं, है ना। PCl में जो तीनों Cl बॉन्ड होते हैं वो एक जैसे होते हैं, तो ब्रेक बराबर तरह से होते हैं कि ROH, अगर आप इस पे PCl3 मिलाते हो, ठीक, तो PCl3 मिलाने पे आप क्या देख रहे हो कि भाई H और Cl ये तीनों PCl बॉन्ड है, तो इसको 3 टाइम्स ब्रेक करना पड़ेगा, तो उसलिए 3 मोल्स इसको लेना पड़ेगा, 3RCl प्लस H3PO3 प्लस HCl। अब HCl किस बात का भाई, H3PO3 तो निकल गया ना, ठीक। तो अब ऐसे ही आप कर सकते हो, PCl3 3C2H5Cl सेम एकदम, प्लस H3PO3, ठीक। आप कैसी भी रिएक्शन हो आप आराम से ऐसे ही कर सकते हो। हालांकि और भी ऐसी रिएक्शन है जो इसी टाइप की हो सकती हैं, H3PO HCl से भी करवा सकते हो अब जैसे रिएक्शन भी, ये तो PCl3 से थी, अब रिएक्शन विद HCl, बाई चांस अगर आप HCl से कराना चाहते हो तो उसके लिए फिर आपको जो है जिंक क्लोराइड भी लाना पड़ेगा, बिना जिंक क्लोराइड के रिएक्शन नहीं होगी, ठीक, हाई टेम्परेचर पे होगी, हाई टेम्परेचर पे हो, ठीक। तो टर्सरी अल्कोहल है जैसे हमारे पास,
नेसेसरी अल्कोहल, है ना। अब ये जो HCl और ZnCl2 का मिक्सचर है, HCl और ZnCl2 का मिक्सचर, इसको बोलते हैं ल्यूकस रिएजेंट। ल्यूकस रिएजेंट, ठीक। HCl और ZnCl2 का जो मिक्सचर है वो ल्यूकस रिएजेंट है, ठीक है ना, ल्यूकस रिएजेंट। अब ये ल्यूकस रिएजेंट अगर आप देखो, ये अल्कोहल डिस्टिंग्विश टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? डिस्टिंग्विशन के लिए। और इसका यूज करते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल के डिस्टिंग्विशन के लिए। ये तो आपकी नॉर्मल रिएक्शंस है। अब आते हैं अगली रिएक्शंस पे। ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात हो गई हमारी, ठीक। तो अब जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात हम लोग कर रहे थे, तो आपने लास्ट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का मेन बेस यही था, और इन्हीं के बेसिस पे आपने रिएक्शंस करी थी और मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आपने रिएक्शंस करी थी। अब थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं, आइए जानते हैं। अब हमारे पास जैसे कुछ रिएक्शंस और आती हैं अच्छी अच्छी, तो जैसे रिएक्शन विद, थोड़ी सी अच्छी रिएक्शन पे आते हैं। उन अच्छी रिएक्शन का नाम है डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ठीक। डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। अब देखो, डी मीन्स क्या होता है? रिमूवल। हाइड्रोजनेशन मीन्स H2, रिमूवल ऑफ H2, H2 का रिमूवल, ठीक। इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 573 केल्विन। तो जैसे ही आप करोगे, CH3CH2OH, कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन, अगर आप हीट करते हो इसको, CH3CHO प्लस H2, ठीक। तो जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है, 1 डिग्री अल्कोहल आपका एल्डिहाइड बना देता है। 1 डिग्री अल्कोहल तुरंत एल्डिहाइड बना देता है। इसी जगह पे अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा, ठीक, इसी जगह पे अगर आपका 2 डिग्री अल्कोहल होगा, ठीक है, तो 2 डिग्री अल्कोहल यहीं पे कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन पे, ये 2 डिग्री अल्कोहल है ना, तो 573 केल्विन पे ये तुरंत आपका कीटोन बना देगा, क्योंकि हाइड्रोजन यहां से भी निकलेगा, कीटोन बना देगा, एसीटोन, या फिर इसी को बोलेंगे प्रोपेनॉन। अगर यहीं पे 3 डिग्री अल्कोहल है, लाइक दिस, तो 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्टिव ज्यादा होता है। इट अंडरगो डिहाइड्रेशन, यू नो, ये डिहाइड्रेशन शो कर देगा, और ये H2 नहीं निकालेगा, H2O निकालेगा, क्योंकि यहाँ पे जिस कार्बन से H निकल रहे थे उस कार्बन के पास H है ही नहीं है। तो ये O के साथ वाला H, तो ये पूरा OH और किसी एक
एल्काइल ग्रुप का H, ये दोनों निकल जाएंगे और मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा माय डियर वो बनेगा CH2 प्लस H2। यहां पे ये डिहाइड्रेशन कर देगा, डिहाइड्रेशन, ठीक, ये बना देगा 2-मिथाइल प्रोपीन। ये बना देगा। तो ध्यान रहे ये डिस्टिंग्विश टेस्ट भी है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक। डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन, ठीक। रिमूवल ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो इस तरह से आप क्या देख पा रहे हो कि यहां पे डिहाइड्रोजनेशन हो गई और डिहाइड्रोजनेशन के अलावा आपकी पीछे PCl5 SOCl2 और भी हमारे पास इसकी बहुत अच्छी अच्छी रिएक्शन है। लेकिन ये जो है ना रिएक्शन, ये इसको आप इस जो ये रिएजेंट है, इस रिएजेंट को याद रखिएगा। इस रिएजेंट की हेल्प से ही आप इसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ठीक। और इस रिएक्शन का नाम क्या है? डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ठीक। तो आइए चलते हैं आगे। अगला जो है हमारा, उसमें आते हैं डिहाइड्रेशन, ठीक। डिहाइड्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। अब डी मीन्स क्या होता है? रिमूवल, और हाइड्रेशन मीन्स वाटर का। तो जब रिमूवल ऑफ क्या हो जाएगा? H2, रिमूवल ऑफ H2, ठीक। और ये जो डिहाइड्रेशन होता है, ये डिहाइड्रेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ concentrated H2SO4, concentrated H2SO4, ठीक। बात समझ गए? तो डिहाइड्रेशन आपका प्राइमरी अल्कोहल का भी होगा, है ना, सेकेंडरी का भी होगा, टर्सरी का भी होगा, तीनों अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा। लेकिन इन तीनों की स्पेशलिटीज ये है कि ये तीनों ही एल्कीन बनाएंगे, एल्कीन बनाएंगे, तीनों के तीनों, ठीक। बस टेम्परेचर चेंज होगा, एल्कीन बनाएंगे तीनों के तीनों, ठीक। प्राइमरी आपको पता ही है, CH3CH2OH, ठीक। सेकेंडरी ये है, टर्सरी ये, ठीक। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तीनों से आपका प्रॉपर एल्कीन ही बनेगा। तो एल्कीन कैसे बनते हैं, इस चीज को आपने देख लिया। और इसके डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी अल्कोहल की जो मैकेनिज्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट टर्न पे पढ़ने वाले हैं, ठीक। इस चीज के अबाउट में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी, थैंक यू। और बने रहिएगा हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पे साउथ सिटी PCMB पर, और पूरे फुल सिलेबस के लिए ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज के साथ। ओके, बाय बाय।